हेलो एवरीवन। टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा आपने मुझे कहा है कि मैम ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे भी हम जानना चाहते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि बहुत सारे वीडियोस हैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी, यूट्यूब पे, गूगल पे। तो आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि ठीक है मैम, बहुत सारे वीडियोस हैं बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पे, तो मैं आपको थोड़ा अलग वे में बताऊंगी। मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप उसे समझ सकें और जज कर सकें कि आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं या आप किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, किसी और जर्नी में आते हैं, सोल जर्नी में आते हैं, या कार्मिक जर्नी में आते हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग पर्टिकुलरली जो है ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करती हूँ, ट्विन फ्लेम है क्या। ठीक है, ट्विन फ्लेम का मतलब होता है हम सब एक एनर्जी से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी हमें जनरेट करती है, जब हमारी जो सोल है वो दो भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, एक किसी और के बॉडी में जाती है और दूसरी किसी और के बॉडी में जाती है। हमें नहीं पता होता जन्म लेने के बाद कि हम इस तरह की किसी जर्नी में हैं, या इस तरह की हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी है, या हम मास्टर सोल हैं, या हम ओल्ड सोल हैं, या हमारे साथ स्पिरिट्स, एंजल्स हमेशा से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ भी हमें पता नहीं होता है। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी सोल आदि है, हमें नहीं पता होता ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम अपने लाइफ में, चाहे हमारा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, अब इसमें ये होता है कि कुछ लोगों का सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। कुछ लोगों का मेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है, फीमेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि फीमेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है और मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी है। मतलब कि एनर्जी इन द सेंस कि जो चेज़र है वो फेमिनिन एनर्जी में रहता है ज़्यादातर। ठीक है, जो पहले ग्रो करता है, जो पहले अवेकन होता है, जिसे जर्नी के बारे में पहले पता चलता है, वो ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी में देखा गया है। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो अब शुरू करते हैं, ट्विन फ्लेम है क्या। ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले, आप जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता होता। आपको ये नहीं पता होता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, कि आपका इस तरह का कोई मीनिंग भी है, कोई कॉन्सेप्ट भी है। बचपन से आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं दूसरे बच्चों से। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बचपन से ही बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मदर नेचर के करीब होते हैं। प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा करीब रहना, पानी के, वाटर के, नदियाँ बहुत पसंद होती हैं, बर्ड्स के साथ इन टाइम स्पेंड करना, बर्ड्स को खाना खिलाना, मदर नेचर के बहुत करीब होते हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं बचपन से, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। दूसरा, उन्हें बचपन में ज़्यादातर बच्चों को, ट्विन फ्लेम्स को, ये पता होता है कि उनका पुनर्जन्म, जो पिछला जन्म था वो कैसा था, क्योंकि उन्हें भुलवाया जाता है एक तरीके से उनके अंदर। क्योंकि उनका माइंड बहुत शार्प रहता है, वो बहुत ओल्ड सोल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल्स होती हैं, तो उन्हें अपनी पास्ट की चीज़ें भी याद रहती हैं। तो उनके पेरेंट्स जनरली उन्हें ये चीज़ें भुलवाते हैं ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, याद ना रहे। क्योंकि समटाइम्स वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो कि उनके पेरेंट्स जानते हैं कि इसे पूरा याद है, तो उसे भुलवा दिया जाता है। ठीक है, तीसरी मेजर क्वालिटी है, बचपन से ही इन बच्चों के अंदर, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो आगे क्या होने वाला है ये चीज़ें उन्हें एक तरह से वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट कैसे कर देते हैं, उन्हें ड्रीम्स आ जाते हैं, या उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बचपन से ही। तो उन्हें किसी तरीके का ड्रीम आ जाएगा, जैसे अगर वो बता सकते हैं तो वो बताने लायक जब हो जाते हैं, सपोज़ कर लीजिए कि आप 8-10 साल के हो गए या उससे बड़े हो गए एज में, तो आप ड्रीम्स शेयर करते हैं कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा। तो आपके पेरेंट्स, अगर वही चीज़ें आगे चल के हो जाती हैं, तो आपके पेरेंट्स भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि अरे ये छोटा सा बच्चा है, इसे कैसे पता था, या इसे इस तरह के ड्रीम्स कैसे आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर यहाँ पर आता है स्टेज की, दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना, हमेशा दूसरों के लिए स्टैंड लेना, कभी किसी से दबना नहीं। ठीक है, कोई उन्हें डरा नहीं सकता, कोई उन्हें धमका नहीं सकता। इस तरह की पावरफुल एनर्जी होती है। ऑलवेज सच का साथ देना, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैथ होते हैं, लोगों की दर्द को फील करना, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना,
इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। एक तरह से अगर ये किसी को दुखी देख ले तो हर तरीके की कोशिश करने लगते हैं कि उसे कैसे हंसा दें, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। ये उनकी बचपन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं दोनों ही सोल्स की। बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। बदमाशी भी करेंगे या अगर इनकी गलती होगी तो ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ, छुपाएंगे नहीं। मतलब ये नहीं होना कि किसी और को मार पड़ रही है इनकी वजह से, तो हमेशा मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहते हैं। समटाइम्स इनकी गलती ना भी हो तो ये मार खा लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड एनर्जी में होते हैं बचपन से ही। लेकिन चाहे फीमेल हो या मेल हो, बचपन से ही इनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह। और इनकी कुछ अलग कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कोई डांस में बहुत अच्छा है, कोई गाने में बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें, टैलेंट इनके अंदर रहता है बचपन से ही। या तो डांस का बहुत शौक़ होगा, या पेंटिंग बहुत अच्छी करेंगे, या तो फिर म्यूज़िक में आगे जाएंगे, या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़रूर रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनका स्टेज जब ये बड़े होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब इन्हें फ़ील्ड चूज़ करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 12th, जब इन्हें फ़ील्ड चूज़ करना होता है कि अब हमें कॉमर्स लिया है या साइंस लिया है तो अब ये बनना है या ये बनना है या ये बनना है, उस टाइम इनकी माइंड में ये चीज़ें रहती हैं कि मैं क्या कर दूं कि लोगों का भला हो, समाज का भला हो या सोसाइटी का भला हो। ये चीज़ें इनके माइंड में हमेशा से रहती हैं। इसीलिए देखा गया है ज़्यादातर ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं। ये बहुत जल्दी ही अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लेते हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी आ जाती हैं, या तो ये खुद ले लेते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि ये लोग जो हैं, जो भी काम लेते हैं उसे पूरी निष्ठा, पूरी एक तरह से डेडिकेशन के साथ करते हैं। और उसमें कोई भी इनको इम्परफेक्शन आप नहीं दिखा सकते कि हाँ, ये काम आपने किया बट ये और परफेक्ट हो सकता था, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं ये। अगर लिया है तो उसे पूरा करके ही रहेंगे, अदरवाइज़ सीधा मना कर देंगे, ठीक है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, दोनों ही एनर्जीज़। फिर यहाँ पर बचपन से ही इनके अंदर जो जुनून रहता है लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आफ्टर 12th या आप कहिए आफ्टर ग्रेजुएशन ये ऐसी कोई फील्ड चूज़ करते हैं, और वो यूनिवर्स की गाइडेंस से होता है। इनकी पूरी लाइफ ही यूनिवर्स की गाइडेंस से होती है। आप लोगों को ये लगता है कि अब 30-32 साल के बाद आपको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पता चला है, लेकिन एक्चुअली में यूनिवर्स को बचपन से ही पता होता है कि कब कब किस किस स्टेज पे कौन कौन से हर्डल्स इस व्यक्ति को देने हैं, कैसे कैसे ट्रिगर्स से इसको पास कराना है, और उन ट्रिगर्स से कैसे कैसे ये व्यक्ति बाहर निकलेगा। जब तक आप टूट नहीं जाते तब तक आपको ट्रिगर मिलता रहेगा। ये इस जर्नी की सबसे मेजर खासियत है, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये जो मैंने 4 कार्ड्स रखे हैं, ये क्यों रखे हैं ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो अब आता है स्टेज जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। उसके पहले क्या होता है, डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपका जो अदर हाफ है, उससे मिलने के पहले आपकी लाइफ में आपने कुछ ना कुछ हर्डल्स देखे होंगे, टूटे होंगे। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आई होंगी, ऐसी परेशानियां आई होंगी, जिसके बाद आपको लगा होगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ऑल इज़ ओवर। या तो आपकी शादी टूटी होगी, या तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होगी, या तो आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, या तो आपको बहुत बुरी तरीके से किसी ने धोखा दिया होगा, हर्ट किया होगा, पूरी तरह से टूटे हुए रहते हैं आप। उस कंडीशन में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में आता है, चाहे वो आपका मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन एनर्जी हो, ठीक है। यहाँ पर से शुरू होती है आपकी जर्नी। तभी भी आपको ये नहीं पता होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट में हो, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। अब आती है ये 2 कार्ड्स, ये हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और ये हैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन कौन होते हैं, जब आपके लाइफ में आप पूरी तरह से टूटे होते हो, पूरी तरह से निराश होते हो, पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे होते हो। ये आपका फर्स्ट डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है जब आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आते हैं, ठीक है। फिर इनके आने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब किसी को अपने लाइफ में नहीं जगह देनी है, या मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है,
ठीक है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों की जर्नी अलग हो, बट ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इतने सारे, उनके बेसिस पर जो मैंने जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने लाइफ में किसी को नहीं आने देना है, और ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं इस टाइम। अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, अपने लाइफ पर फोकस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सब धोखा है, सब झूठ है, इस धरती पे प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद ये पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस रहते हैं। ठीक है, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे आते हैं इनके लाइफ में इनके काउंटर पार्ट। ठीक है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। फिर क्या होता है कि ये दोनों मिलते हैं, एक अलग ही मैग्नेटिक पुल होता है, एक अलग ही लगाव होता है, एक अलग ही खिंचाव होता है दोनों की तरफ। दोनों एक दूसरे को देखते ही कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी होती है यूनिवर्स की तरफ से जो इन्हें गाइड कर देती है कि ये बंदा या ये बंदी आपके लाइफ में होनी चाहिए। ठीक है, आप कितना भी रेजिस्ट करें, बट ये बंदा आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी जब तक कि आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इस जर्नी में। सबसे मज़ेदार चीज़ यही होती है, ठीक है, कि जब ये आपको डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जब आपको चेज़ करेगा ना, तब ये फेमिनिन एनर्जी में होता है और आप मैस्कुलिन एनर्जी में होते हो, आप रन करते हो। स्टार्टिंग स्टेज ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स की यही होती है। आप भागोगे, ये चेज़ करेगा कुछ टाइम, 1 साल, 6 महीना, जितना भी, ये आपको चेज़ करेगा। फिर जब ये हार मान जाएगा ना, जब आपको लगेगा कि इसे लगेगा कि यार ये तो बस के बाहर है, ये तो मिलने से रहा या रही, तब फिर क्या होता है, फिर जब ये आपसे थोड़ा दूर जाएगा तब इनको फील होगा कि नहीं, ये दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं अब इसके बिना नहीं रह सकती। फिर आपको इसकी मिसिंग एनर्जी फील होगी, और मिसिंग एनर्जी तो आपको इनकम्प्लीट तो बचपन से ही लगता है। बचपन से ही आपको लगेगा कि आप में कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है। आप अगर अच्छी एक रिलेशनशिप में भी हो, सोलमेट के साथ भी डील कर रहे हो, तो भी आपको एक अधूरापन सा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ एक अधूरापन सा है, खालीपन सा है, जो कि इनके आने के बाद आप पूरा फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप कंप्लीट हो गए, जैसा बंदा आपने सोचा है या जैसी आपकी पर्सनैलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेजर चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स में ये भी पाया गया है कि आप जैसा बंदा एक्सपेक्ट करते हो अपने लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम बंदा एक्सपेक्ट करते हो तो आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट उसको मैच करेंगे। अगर आप एक पावरफुल बंदा एक्सपेक्ट करते हो या आपकी एनर्जी खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आपका जो बंदा आपके लाइफ में आएगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने अगर कुछ अलग सोचा है कि आपके बंदे में ये क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए, या इस तरह की चीज़ें आपको पसंद हैं बचपन से, वो चीज़ें उस बंदे में ज़रूर रहेंगी जो कि आपको अट्रैक्ट करेगी उनकी तरफ। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती है। अगर आपको कोई दबंग, धाकड़ या बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ या बहुत पोलाइट, जिसकी जैसी सोच है, उसका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो उससे मैच ज़रूर करेगा। इसीलिए आपको एक अलग ही अट्रैक्शन फील होता है। फिर क्या होता है कि फिर जब ये दूर जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, अब मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता या रह सकती, तो फिर अब आप चेज़र बन जाते हो, ये रनर बन जाता है। यहाँ पे होती है पहला स्विच, जो रोल्स रिवर्स होते हैं वो यहाँ पहली बार होता है। ठीक है, अब ये बंदा जो है ये हार मान चुका कि आपको नहीं कन्विंस कर पाया अपने रिलेशनशिप के लिए, या जो भी ये आपके लाइफ में ये आपको कमिटमेंट दे रहे थे। अब ये बंदा निराश हो गया। अब आपको होश आया कि नहीं, मैं तो इसके बिना नहीं रह सकती, मैं तो 24/7 इसके बारे में ही सोच रही हूँ, ये बंदा मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है, मैं तो अपने आप को इतना रोकने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट ये बंदा तो 24 घंटे मेरे दिमाग में। अब क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके स्टेज में ये रोल्स रिवर्स होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको 11-11 नहीं पता होता है, कहीं से भी आपने नहीं सुना है, तो जब ये बंदा आपके लाइफ में इंटर करेगा ना, तभी भी आपके लाइफ में 11-11 आपको दिखता है, बट आप नोटिस नहीं करते हो उस टाइम। ठीक है, उस टाइम भी फर्स्ट टाइम जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में आते हैं, तभी भी एंजल्स आपको साइंस देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाते हैं, बट क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं एंजल्स होते हैं, पता ही नहीं यूनिवर्स का कोई रोल है, पता ही नहीं कि ऐसी कोई जर्नी है, तो आप उसको नोटिस नहीं कर पाते हो। ज़्यादातर लोग नोटिस नहीं किए होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये बंदी जो है या बंदा है डिवाइन फेमिनिन, जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन जो इस एनर्जी में है, वो अब चेज़र बन जाता है या बन जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये भागेगा और आप चेज़ करोगे, ये भागेगा, आप चेज़ करोगे। अब फिर
कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें होती हैं और फिर इसको और इसको दोनों को एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा, इसको हम बबल फेस कहते हैं एक तरीके से। दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मतलब प्यार बरसाना, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी शायरी, बहुत सारा लव, बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों बबल फेज़ में रहे। बबल फेज़ के बाद क्या होता है कि यूनिवर्स कहती है बस बहुत प्यार मोहब्बत हो गई, अब आएगा सेपरेशन, दैट इज़ टावर मोमेंट, ठीक है। क्यों ज़रूरी है टावर मोमेंट? क्योंकि अगर यही प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो आप दोनों शादी करोगे, अपने लाइफ में खुश रहोगे। सोल पर्पस किधर गया? जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है धरती पे, लोगों की वाइब्रेशन हाई करना, धरती की वाइब्रेशन हाई करना, कुछ अच्छे काम जो कि भगवान ने आपको दे रखे होंगे, आपके भाग्य में सबके अलग अलग सोल पर्पस होते होंगे। तो आपके वे से जो भी आपके माध्यम से जो उन्हें काम करवाना है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जिसके लिए आपको एबिलिटीज़ मिली हैं, वो कहाँ गया, ठीक है। तो इस टाइम पे आता है सेपरेशन, दैट इज़ टावर मोमेंट। मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखा रही हूँ या बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम वीडियोस तो बहुत सारे हैं बट हमें समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बहुत नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। होप कि आप लोग समझ सकें। और नेक्स्ट फिर यहाँ टावर मोमेंट आता है। टावर मोमेंट आता है या तो थर्ड पार्टी के रीज़न से आएगा, या तो ये क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड रहते हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है? डिस्टॉर्टेड का मतलब है कि ये बंदा जो है, ये बंदा मटेरियल थिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा या रहेगी। इसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ इसने आपको प्रपोज़ल दिया, प्यार का इजहार किया, लेकिन उसके बाद इसको लगता है कि यार मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि आप इसकी काउंटर पार्ट हो ना, तो आप हाफ हो। फिर ये आपके आगे कम हो जाते हैं, आपके आगे ये सरेंडर हो जाते हैं एक तरीके से। फिर इनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि इनके कर्मा बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके ऊपर कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में होता है या होती है, उसके कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा होते हैं फेमिनिन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इनके ऊपर क्योंकि बहुत सारे कर्मा बैगेज हैं, तो यूनिवर्स बोलता है अब अपने फटाफट से कर्मा रिलीज़ करो, क्योंकि तुम मिल गए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। तो मिलने के बाद क्या क्या होता है कि फिर इनके कर्मा एक एक करके रिलीज़ होंगे, तो ये अपने आप को आपसे दूर करेंगे, ठीक है, दूर करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये अपने लाइफ में अपने बिज़ी हो जाएंगे, खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेंगे। कुछ लोगों के काउंटर पार्ट या तो वर्कोलिक हो सकते हैं, या तो पब्लिक इमेज हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, या हर्ट करना, चीट करना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में डालना। तो इस तरह की डिस्टॉर्टेड चीज़ें, मतलब कि बहुत लोअर वाइब्रेशन की चीज़ें, फियर की एनर्जी में रहना, बहुत ज़्यादा गिल्ट शेम की एनर्जी में रहना, इस तरह की एनर्जी में डील करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है, ये अभी तक अवेकन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और डिवाइन फेमिनिन जो हैं वो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के रूप में होती हैं उस टाइम में। उस टाइम ये डिवाइन नहीं होती। डिवाइन एनर्जी तब आती है जब इनके जो भी चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो ये जब इनको चेज़ करती हैं और इन्हें बार बार ब्लॉक करा जाता है, बार बार ट्रिगर मिलता है, बार बार इनको लगता है कि इन्होंने तो अपना 100% दिया, 200% दिया, ये तो फुल्ली डिवोटेड हैं, ये तो फुल्ली लॉयल हैं, फुल्ली डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए, किसी और की इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, जबकि इनके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोगों के प्रपोजल्स हैं। फिर भी ये किसी को वैल्यू नहीं करती या करता, सिर्फ इनको वैल्यू करता है। इनके अलावा और किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी की कोई जगह नहीं है इनके हार्ट में। फिर भी ये बंदा इसको क्यों वैल्यू नहीं कर रहा है? ये चीज़ सोच सोच कर ये जो हैं ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले जाते हैं। जो बहुत पावरफुल एनर्जी में रहती है या रहता है, वो धीरे 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 लोअर वाइब्रेशन में चला जाता है, टूटता जाता है। और इन्होंने जितने ट्रिगर दिए उसके बाद ये एक एक करके टूटता है। और जब ये इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं या हो जाते हैं, जब इन्हें ऐसा लगता है कि अब इस लाइफ का कोई मायने नहीं है, अब इस लाइफ को रखने की भी जगह नहीं है, या तो मुझे उठा लो और या तो मुझे अब कोई रास्ता दिखाओ। जब ये हाथ भगवान की तरफ बढ़ाती हैं ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, चाहे मेल हो फीमेल हो, जब ये हाथ भगवान की तरफ बढ़ाते हैं कि भगवान अब मेरा सहारा बनो और जो भी है अब मुझे क्लैरिटी दो कि मेरी गलती कहाँ है, ठीक है, तब यूनिवर्स की इनको गाइडेंस मिलती है, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस कैसे मिलती है? तभी भी इनको नहीं पता होता कि ये किसी जर्नी में है,
किसी को नहीं पता होता कि ये किसी जर्नी में है। ये ट्विन फ्लेम वर्ड, ये यूनिवर्स, ये सिंक्रोनिसिटी, साइंस कुछ नहीं पता होता। ये बंदा या बंदी सिर्फ अपने ईष्ट को याद करता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ईष्ट महादेव हैं तो मैंने महादेव को याद करा, वैसे ही आपके ईष्ट कोई हैं तो आपने उनको याद करा, ठीक है। फिर इनकी तरफ से आपको या तो ड्रीम्स आते हैं, या तो सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लगती हैं, या तो साइंस मिलने लगती हैं। आपकी ज़ुबान से निकली एक एक चीज़ सत्य होने लगती है। आप अगर ड्रीम में देख लिए कोई चीज़ें, वो चीज़ें आपके नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक सत्य होने लगती हैं, ट्रू होती हैं। फिर आपको ऐसा फील होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, मतलब मैं जो चीज़ें ड्रीम में देख रही हूँ वो चीज़ें सत्य हो रही हैं। आप अचानक से मेडिटेशन करने लगते हो, अचानक से आपकी डाइट चेंज हो जाती है, अचानक से आपका रूटीन चेंज हो जाता है। अगर आप बहुत लेट उठते थे तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग उठने लगते हो, और नाइट में आपकी नींद ख़राब होती है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, ठीक है। अचानक से बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे आपके अंदर, जिसको हम अवेकनिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये पहले फेमिनिन के साथ होती है, और उसके साथ साथ कई बार मैस्कुलिन की अवेकनिंग होने लगती है, क्योंकि सेम एनर्जी मिरर करते हैं। और समटाइम्स कुछ टाइम के बाद इनकी अवेकनिंग शुरू होती है, ठीक है। तो दोनों सीन हो सकते हैं, समटाइम्स दोनों के साथ में अवेकनिंग शुरू होती है, कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है। और कुछ केसेस में पहले डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पूरी हो जाती है, और जब ये बैलेंस्ड हो जाती है तब इनकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये दोनों केसेस में देखा गया है। तो अब इनका कैसा है कि अब ये अवेकनिंग से गुजर रही हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी अवेकनिंग हो रही है। समटाइम्स ये भी होता है कि लोग अलाइन नहीं कर पाते हैं और इवन सुसाइड भी करने की सोचते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आता, ये डर जाते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनके अगल बगल एंजल्स की प्रेजेंस दिखती है, ड्रीम में एंजल्स दिखते हैं, इनके अगल बगल एनर्जी फील होती है, इन्हें परछाइयाँ दिखती हैं, शैडो दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ घटित होती हैं। इन्हें हर वो चीज़ें पता चल जाती हैं ड्रीम्स में, जो चीज़ें इनके लाइफ में या इनके रिलेटिव्स के लाइफ में घटने वाली हैं। ये पहले ही प्रेडिक्ट भी कर देते हैं या कर देती हैं कि ऐसा मैंने ड्रीम देखा, ऐसा हो सकता है, और वही चीज़ें हो जाती हैं। फिर इनके घर वाले भी इनको थोड़ा सा अलग ट्रीट करने लगते हैं। ऐसा हो जाता है जैसे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अचानक से हुआ क्या। होता क्या है कि ये मेडिटेशन जो आप करने लगते हो अवेकनिंग के थ्रू, आपको लगता है कि यार इसमें बड़ा सुकून मिल रहा है। मेडिटेशन सुनने से या कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेडिटेशन से ही बैलेंस हो। समटाइम्स ये भी होता है कि आप अपनी पसंद की किसी चीज़ में लग जाते हो, या तो आपकी कोई फेवरेट सीरीज़ है, या आपकी कोई फेवरेट, आपके सामने उस टाइम यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें भेजेगा ना कहीं किसी न किसी गाइड के रूप से या किसी न किसी वे से, कि उन चीज़ों से आपको क्लैरिटी मिलती जाती है। ओह, तो ये ऐसा हो रहा था, तो ये इसलिए हो रहा था, तो ये मतलब कि आपको यूनिवर्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने लगता है। आपको एंजल्स की तरफ से हर वो गाइडेंस मिलती है। इवन आपके दिमाग में आज कोई क्वेश्चन आएगा, उसका जवाब दूसरे दिन आपको गूगल या यूट्यूब या किसी न किसी वे से आपके सामने आके रखा रहेगा। आप मोबाइल स्टार्ट करोगे, आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपको नंबर्स दिखने लगते हैं। नंबर्स दिखने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी से आपने सुन लिया और वो नंबर आपने नोटिस करने लगे, ऐसा नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले नंबर्स आपको दिखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं, इतने ज़्यादा दिखते हैं कि आप उन नंबर से परेशान होकर गूगल पे सर्च करते हो कि यार ये क्यों दिख रहा है ये नंबर बार बार, क्या इसका कोई मीनिंग होता है क्या। और जब आप सर्च करते हो तब आप शॉक हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो इतने दिन से दिख रहा था मुझे। फिर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलता है, या किसी वे से आप इसके बारे में रिसर्च करने लगते हो कि इस ड्रीम का क्या मतलब है, या इस ड्रीम का क्या मतलब है, या नंबर्स का क्या मतलब है, और उससे आपको यूनिवर्स गाइड करने लगती है। यूनिवर्स जान जाती है कि अब आप अलाइन हो चुके हो, अब ये यूनिवर्स आपको जो भी मैसेज देना चाहती है वो दे सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अलाइनमेंट होती है आपकी यूनिवर्स के साथ, ठीक है। ये सब यूनिवर्स की ही ट्रिक्स होती हैं, बचपन से लेकर आपके हर स्टेज में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है। आपके लाइफ में जितने भी पास्ट लाइफ में ट्रॉमास हुए हैं वो सब भी यूनिवर्स के द्वारा प्लान्ड होते हैं, ठीक है। कि किस स्टेज पे, किस एज में क्या होना है आपके साथ, किस किस तरीके से आपको तोड़ना है, ट्रिगर देना है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स प्लान करती है। अब आते हैं, ये अब बैलेंस हो गए, ठीक है। अब ये इतने अवेकनिंग के बाद बैलेंस हो गए। अब इन्हें ये सच समझ में आ गया कि दुनिया में खुद की सोल को रिस्पेक्ट करो, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, उसके बाद दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी।
कभी किसी को चेज़ मत करो, हमेशा खुद पर फोकस करो। इन्हें ये भी पता हो जाता है कि जब मैं खुद पे फोकस करूँगी, मैं एक जगह स्टिल रहूँगी, तो मेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर सच में ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर सच में ये आपका ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ये वापस आएगा, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो जब इतना बैलेंस आप हो जाते हो, जब इतना बैलेंस आप हो जाते हो कि आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के आने से, जाने से, उनके ब्लॉक करने से, उनके डांटने से, उनके अब्यूज़ करने से, या उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने से, या आपके हर चीज़, जब आप बैलेंस हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे सच्चाई पता है, तो अब मैं खुद पर फोकस करूँगा या करूँगी, अपनी लाइफ को मैं ग्रो करूँगा ताकि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट की भी लाइफ सुधरे, ठीक है। तो जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो ना, तो यूनिवर्स आपको बैलेंस कर देती है। फिर आप होते हो डिवाइन फेमिनिन। देखिए इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। ये कार्ड में ये नहीं हो रहा, बट इस कार्ड में देखिए इसकी एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी है। तो इस कार्ड में अगर इतनी एनर्जी है, तो आप सोचिए कि डिवाइन फेमिनिन में कितनी एनर्जी होती होगी। देखिए स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, ये डिवाइन की पावर्स हैं, राइट। तो ये होती है डिवाइन फेमिनिन, जिसकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। माँ शक्ति की एनर्जी को कैरी करती है ये डिवाइन फेमिनिन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वर्क करना शुरू करती है। अपने ज़ुबान से, अपने कर्मों से, अपने जो भी वे से ये लोगों को गाइड कर सके, ये गाइड करना शुरू करती है, ठीक है। तो ये होती है डिवाइन फेमिनिन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो ये एनर्जी। अब हम आते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन पर, ठीक है। तो अब ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन पर आते हैं। तो जब डिवाइन फेमिनिन अपनी पावरफुल एनर्जी में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पावर के साथ अपने ऊपर काम करना, अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, अपने लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट करना, और फिर यूनिवर्स इनकी प्रॉब्लम्स को फटाफट से सॉल्व भी करती है। अगर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन इम्बैलेंस थी, जॉब नहीं करती थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थी, या किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट थी अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, तो डिवाइन फेमिनिन कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहती, किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती डिवाइन फेमिनिन। ना अपनी खुशी के लिए, ना अपने दुख के लिए किसी को ब्लेम करती है, ना अपने लाइफ में किसी का हेल्प लेती है, ना अपनी लाइफ में किसी पर डिपेंड रहती है। बहुत पावरफुल एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनिन की, ठीक है। अब डिस्टॉर्टेड जो मैस्कुलिन है, जो जिसके लिए सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए इनकी इमेज इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके लिए अपनी फेमिनिन को छोड़कर पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट होती है जब ये डिस्टॉर्टेड होते हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्स क्या करती है कि इन पर से अब अपना दिमाग हटाती है थोड़े टाइम के लिए, इनको बिज़ी कर देती है, और अब इनका पूरा फोकस आ जाता है इनके ऊपर, ठीक है। फिर इनके लाइफ में क्या होता है कि जो जो चीज़ें ये फेस की होती है ना, वो चीज़ें इनके ऊपर फेस करने। अब इनके साथ क्या होता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के लाइफ में जो इनकी सबसे प्रेशियस चीज़ होगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो ट्रेडिशंस हो, चाहे वो इनकी फैमिली हो, उस पर वार होता है। सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। कुछ लोगों के लाइफ में प्रायोरिटी पैसा होता है, कुछ लोगों के लाइफ में प्रायोरिटी इमेज होती है, कुछ लोगों के लाइफ में प्रायोरिटी कोई और पर्सन हो सकता है, ठीक है, फैमिली हो सकती है। तो डिवाइन क्या करती है, यूनिवर्स क्या करती है, फिर इनको तोड़ना शुरू करती है। जैसे कि फेमिनिन को तोड़ी थी, पूरी लाइफ टूटी फेमिनिन, वैसे ही मैस्कुलिन को तोड़ती है, और तब तक तोड़ती है जब तक ये पूरी तरह से सरेंडर नहीं हो जाते, जब तक ये अपना हाथ ऐसे ही ऊपर नहीं कर देते जैसे कि फेमिनिन ने किया कि अब मेरा हाथ थामो और मुझे सहारा दो, तब तक इनको भी तोड़ा जाता है। इनकी लाइफ से वो सारी चीज़ें यूनिवर्स लेना शुरू करता है। इनको सच्चाई दिखाता है एक्चुअली यूनिवर्स कि आप इस धरती पर ये सब करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, आप इस धरती पर कुछ अलग करने के लिए जन्म लिए हैं। अपनी सोल को हर्ट करना, अपनी काउंटर पार्ट को हर्ट करना, अपने लाइफ में जो जो चीज़ों का एक मोह माया या एक माया जाल कह सकते हैं आप, उन चीज़ों पर आपका फोकस बहुत बढ़ गया है, आप अपने मार्ग से भटक गए हैं।
फिर यूनिवर्स इनको अवेकन करती है, इनको अवेकन करेगी तो इनके लाइफ से भी कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रूज आएंगे, कुछ ना कुछ बड़ी चेंजेस इनके लाइफ में शुरू हो जाएंगी। फिर जब इनकी अवेकनिंग पूरी होती है तब डिवाइन जो है वो इनको अवेकन करने के बाद एहसास दिलाती है कि इनके ड्रीम्स में या इनके दिमाग में 24/7 अपनी फेमिनिन एनर्जी रहती है। ये आपको शॉकिंग लगेगा। आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे पार्टनर तो हमें पूछते ही नहीं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आपके पार्टनर आपके बगैर रह सकें, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में अगर एक पर्सन का दिल दुखता है तो दूसरा पर्सन का भी दिल दुखने लगता है। अगर एक पर्सन की तबीयत ख़राब होती है तो दूसरे पर्सन की भी उस चक्र में इम्बैलेंस हो जाता है। अगर एक पर्सन हैवी फील करेगा, ब्रीदिंग इश्यूज़ होंगे तो दूसरे पर्सन के भी ब्रीदिंग इश्यूज़ होंगे। अगर एक पर्सन बहुत मीठा खाएगा तो दूसरा पर्सन भी मीठा खाएगा, जबकि उसका मन नहीं है, बट फिर भी उसे ऐसी एक इंट्यूशन होगी कि यार मेरे को मीठा खाना है बट मेरा तो मन नहीं है, ठीक है। और समटाइम्स ये होता है कि जब आप उनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैं तो बहुत मीठा खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो ये कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। आप क्योंकि आप हार्ट से जुड़े हो, आपका हार्ट चक्रा कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप इन्हें ब्लेम करोगे, गुस्सा करोगे तो इन्हें पता चल जाएगा किसी बात से। अगर आप नाराज़ हो, इनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, कोई बात हो गई है, कुछ चीज़ें आपने इनके बारे में जान ली है, आप बहुत ज़्यादा ईगर हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब ब्रेकअप, बस अब बात ख़त्म, अब तो मैं इसको कभी पूछूंगी नहीं लाइफ में, इनका कॉल मैसेज आ जाएगा आपको। इन्हें फ़ील हो जाएगा ये बात कि मेरी एनर्जी मुझसे नाराज़ है या मुझे उसकी एनर्जी फ़ील नहीं हो रही है। ये वापस आ जाएंगे आपके लाइफ में। ये होते हैं काउंटर पार्ट की एनर्जी। तो फिर ये जो एनर्जी है जब ये अवेकन हो जाती है, जब इनके लाइफ से सारे कर्मा बैगेज क्लींस हो जाते हैं, जो भी इन्होंने कर्मा रखे हैं अपने लाइफ में, वो धीरे धीरे करके यूनिवर्स क्लींस करती है। इन्हें नहीं पता होता, ये सोशल मीडिया नहीं देखते, ये गूगल पे सर्च नहीं करते, ये मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादातर टैरो रीडिंग्स और ये सब फॉलो नहीं करती है। या तो आपने उन्हें कुछ बता दिया हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ इन्हें नहीं पता चलता है। इन्हें ड्रीम्स आते हैं, लूसिड ड्रीम्स, हॉरर ड्रीम्स, बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स इनको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं। साथ ही साथ इनके लाइफ से जब कर्मा रिलीज़ होने लगते हैं ना, तो ये खुद सरेंडर हो जाते हैं, ये खुद भगवान से क्वेश्चन करते हैं जैसे आप करते हो। ये पूछते हैं भगवान से कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मैं इतने प्रॉब्लम में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो जब ये अवेकनिंग से गुजरते हैं और उसके बाद जब इनकी एनर्जी, सारे कर्मा बैलेंस होते हैं, तब आता है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी होती है वो बहुत बैलेंस्ड होती है, ठीक है। फेमिनिन की एनर्जी के आगे मैस्कुलिन की एनर्जी कम पड़ रही है क्योंकि फेमिनिन मैस्कुलिन से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वो इम्पैथ होती है, ठीक है। और फेमिनिन मैस्कुलिन की शक्ति होती है। ये चीज़ें यहाँ पर प्रूव हो रही हैं, ठीक है। शिव की शक्ति माँ दुर्गा है, राइट। तो जब तक ये डिवाइन काउंटर पार्ट अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, इन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इन्हें वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक इनके लाइफ में सुख, शांति और बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ हैं वो ट्रैक पे नहीं आएंगी। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं। वो कभी अपनी फेमिनिन से झूठ नहीं बोलते, कभी फेमिनिन से क्या, किसी से भी झूठ नहीं बोलते। फिर ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में होते हैं और रिस्पेक्ट करना जानते हैं। इनके लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है कि पैसा, रुपया, धन, दौलत, इमेज, रूढ़िवादी सोच, ये सबसे ऊपर भी दुनिया है। और फिर ये दुनिया के लिए पहले भी सर्व करते हैं। जब ये डिस्टॉर्टेड रहते हैं ना, तभी भी ये लोग, समाज, सोसाइटी के लिए बहुत काम किए होते हैं। लेकिन जब ये डिवाइन एनर्जी में आ जाते हैं और अपने काउंटर पार्ट के साथ मर्ज हो जाते हैं इस 3D रियलिटी में भी, क्योंकि 5D में तो मर्ज है ही, एक ही सोल है, लेकिन 3D में भी जब ये मर्ज हो जाते हैं तो फिर इनकी एनर्जी दुगनी हो जाती है। और फिर ये दोनों मिलकर इस जर्नी में अपने जो भी इनके सोल पर्पज़ हैं यूनिवर्स सामने लेकर आती है। पहले से भी अपने अपने सोल पर्पज़ पे लगे होते हैं, उसी में मिलकर और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लव वाइब्रेशन को बढ़ाना धरती पर, जैसे राधा कृष्ण थे एक दूसरे के लिए अंत तक अनकंडीशनल लव। तो ये सारी चीज़ें जो भी इनके डिवाइन पर्पस होंगे उसको सर्व करेंगे। कुछ लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। किसी भी वे से लोगों को, समाज को, सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। तो ये है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट।
होप कि इस रीडिंग से, इस कॉन्सेप्ट से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो और आप जज कर सकते हो कि आप किस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।